कि आप जिस कंपनी में काम करते हो, जहां पे आप काम करते हो, वहां पे कौन सा सप्लीमेंट मिलता है। मैंने बोला कि आपके पास है टाइम 15-20 मिनट, फिर मैं आपको बताऊं। 23 सप्लीमेंट्स है, एक तो है नहीं। वो थोड़े बौखला गए, उनको लगा था कि एक ही मतलब प्रोडक्ट होगा। नहीं, एक ही प्रोडक्ट कैसे होगा, हर किसी की जरूरत अलग है, राइट। उम्र के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से आपको सप्लीमेंट देना पड़ता है। तो फिर उनको समझ में आया कि अरे अच्छा। अभी आप देखो, फिर मुझे पूछे कि अच्छा ये प्रेस्क्रिप्शन लिखना होता है क्या। मैंने बोला नहीं। उन्होंने बोला ऐसे कैसे। अभी आप जिस चीज को बोल रहे हो वो फार्मास्यूटिकल है, मतलब दवाई है। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल है, वो अलग चीज है। ठीक है ना। अभी वो तो चलो समझ गए, थोड़े पढ़े लिखे थे, समझ गए, चलो। अभी हमारे यूजर अलग अलग जगह से आएंगे, तो हमें आसान भाषा में उनको समझाना पड़ेगा कि ये जो बात आप बोल रहे हो कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना जरूरी नहीं है, खाने से मैनेज कर लेंगे। ज्यादातर लोगों के दिमाग में वही है, डाइट। स्पेशली मुझे बोलते हैं कि अरे भाई आप तो डाइटिशियन हो, आप सिर्फ डाइट डाइट दो ना, सप्लीमेंट क्यों। मैं अरे दोनों ही चीज जरूरी है, राइट। अभी आप देखो, जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमको हमारे शरीर में ऐसे कुछ बदलाव हो जाएंगे जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स ये शब्द तो हम लोग बहुत जो है सुन चुके हैं, ये शब्द हमारे सिस्टम में, मतलब पलट नहीं सकते हैं। एक गाना था ना वो, कौन सा वाला, वरुण धवन वाला, याद आ गया मुझे, पलटने के ऊपर, राइट। पर जैसे कि कोई पलट के मुड़ के देख सकता है आपको, पर कुछ कुछ सिचुएशन, कुछ कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं शरीर में, उसको आप नहीं रिवर्स कर सकते हो जाता है फिर हमारे एकदम सर पे हाथ हो जाते हैं, भाई ये क्या हो गया, अभी तो हमको दवाई लेनी पड़ेगी। अगर ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि हमें प्रिवेंशन के ऊपर काम करना चाहिए कि वो समस्या आए ही ना, आए उसके बाद ट्रीटमेंट करें, इतना क्यों करें। नहीं। अभी आप देखो कि जैसे कि हम लोग रेगुलर हमारा सही खाना खाते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, टेंशन भी हम लोग कम ले रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, हम लोग नींद सही से ले रहे हैं, और जो है हमारा सटीक रूप से जो है हमको पोषण मिल रहा है, इसीलिए जो है हमारे बॉडी में मसल्स हैं। हमको क्या लगता है मसल्स मतलब जो जिम जिम में जाता है ना वैसे वाले मसल्स, अरे उसको छोड़ के भी मसल्स होते हैं। ठीक है ना। आप ग्रोसरी वाला मतलब अपना सब्जी वाला बैग उठा रहे हो, बच्चे को आप गोद में उठा रहे हो, या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो, हर किसी चीज के लिए आपको मसल्स चाहिए होती हैं। पर अगर यही चीज, यही सीड्स वाला फॉर्मूला हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो ये मसल्स चले भी जाएंगे धीरे धीरे। और जब आपका एज यानी कि उम्र बढ़ जाता है, उस समय तो और जल्दी चले जाते हैं। ठीक है ना। आप टीवी में कितने सारे ऐड देखते हो, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं ना कि अरे एज हो गया है इसलिए सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, इसलिए आप ये सप्लीमेंट। अरे बात सही है, पर वही बात है कि जब आपकी उम्र बढ़ जाती है, हर कुछ चीज ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, कठिन हो जाती है, स्पेशली उनके लिए जो अपना ध्यान सही से नहीं रख रहे हैं और अपने ध्यान रखने में ही सप्लीमेंट लेना आता है। अभी आप देखो, आंखें जो है हमारी, इतना फोन इस्तेमाल करते हैं, और करना पड़ता है कभी कभी, ऐसा भी नहीं है कि कर रहे हैं खुशी है इसलिए, ऐसा नहीं है। कभी कभी करना भी पड़ता है, ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पर कि रास्ते पे, मतलब ऐसा भी होता था, मतलब मैंने देखा था, ऐसा भी होता था कि रास्ते में चल रहे हैं और पूरे मतलब गली में एक ही लैंप हो, मतलब एक ही लाइट हो। और अभी क्या है, अभी मतलब हर एक मतलब 2 कदम में आपको लाइट मिलेगी, ठीक है, और घर में भी वही चीज। नहीं। तो आप सोचो जो रेटिना है आंखों की, वो भी कितना जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, डैमेज हो जाता है। और ये भी जो क्षति है हो जाएगी, उसके बाद हमको दिखना धुंधला धुंधला लगेगा, दिखना बंद हो जाएगा, तब जाके हम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, रेटिना का प्रॉब्लम हो गया है। फिर आप देखो हृदय, हार्ट वाला प्रॉब्लम तो बहुत ही, मतलब आप देखो, हार्ट का जब प्रॉब्लम हो जाता है, जब बिगड़ जाता है, उसके बाद हमको लगता है कि नहीं, ध्यान रखना चाहिए था। ये हम सबकी एक मतलब बहुत ही खराब जो है आदत है। क्या खराब आदत है। आदत ये है कि जो चीज जब तक हमारे पास रहती है, हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, मतलब उसकी जरूरत नहीं समझते हैं, राइट। उसकी जरूरत नहीं समझते, जब चला जाता है हाथ से, फिर हमको लगता है अरे यार तब ध्यान देना चाहिए था। हमारे बंगाली में एक बहुत अच्छा मतलब हम लोग बोलते हैं कि जब जब तक आपके पास दांत है, आप दांत का जो है इंपॉर्टेंस नहीं समझते, जब दांत चला जाता है तब आपको लगता है कि भाई पहले ध्यान रखना चाहिए था, ब्रश करना चाहिए था, वगैरह वगैरह।
तो ऐसा हमारे यहाँ पे एक बात बोली जाती है, सेम चीज हर किसी चीज के ऊपर। अभी आप देखो, आपका हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, जो भी है, आप उसको रिवर्स कर सकते हो क्या? टाइम मशीन है क्या हमारे पास? नहीं है ना। तो हमको जो है खुद को पहले से जो है बचाना है। बहुत सारे बदलाव जो है वो होने से पहले हमको रोकना है, और वो रोकने के लिए हमको सही पोषण जो है सटीक रूप में, सटीक मात्रा में, उचित तरीके से हमको लेना पड़ेगा। अभी सटीक मात्रा में पोषण लेने के लिए हम सबको पता है कि फिर तो बहुत खाना पड़ेगा। इतना खाना खाएंगे, क्या वो अब्जॉर्ब होगा, मतलब अवशोषित होगा? नहीं होगा। इतना खाना बनाना भी संभव नहीं है, इतना खाना खाना भी संभव नहीं है, इतना खाना पचाना भी संभव नहीं है, अवशोषण भी नहीं होगा बॉडी में। तो सप्लीमेंट लेना पड़ेगा उसके लिए। अभी आप देखो, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो है, इसीलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि देर हो जाती है, उसके बाद सप्लीमेंट नहीं काम आता, उसके बाद दवाई ट्रीटमेंट, कभी कभी तो भगवान की दुआ ही लास्ट रह जाती है और कुछ रहता नहीं है। इसीलिए हमको अभी से ध्यान देना पड़ेगा, अभी से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। मतलब कोई जब अगर आपको बोले, ये पूरा बात करने का मसला क्या था, क्यों ये बात हुई, जब भी कोई आपको बोले कि नहीं मुझे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात को समझिएगा, कि मुझे अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मुझे सप्लीमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मेरे शरीर में कोई इशू नहीं है। अरे होने के लिए वेट थोड़ी करना है। ये क्या बात हो गई? होने के लिए थोड़ी कोई वेट करेगा। तो उनको ये समझाना पड़ेगा कि देखिए, आपके शरीर में कोई डिजीज, कोई भी जो है रोग आपको होगा, वो सर्दी खांसी की तरह नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा कल कुछ ठंडा खाया था, परसों अगले दिन जो है हमारा, आज जो है हमको जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, वैसा तो नहीं होता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यानी कि पोषण की जब कमी होती है, वो बहुत लंबे टाइम बाद पता चलती है, और तब पता चलती है जब कुछ करने का रह नहीं जाता। तो इसीलिए आपको एक दिन भी देरी ना करके सप्लीमेंट जरूर से लेना चाहिए। अभी कुछ लोग तो यहीं पे मान गए, ठीक है, जो थोड़े समझदार होंगे यहीं पे मान गए, कुछ लोग यहीं पे भी नहीं माने। तो फिर आपको थोड़ा और बात करनी पड़ेगी, ठीक है? हमको ये बात बोलना पड़ेगा कि देखिए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कोई विकल्प नहीं है, जो कि शुरुआत में मैंने आपको बोला कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, विकल्प नहीं है। कि कोई आपको बोले, यहां पर भी कोई प्रश्न करेगा आपको कि अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो पोषण बहुत जरूरी है, तो पोषण तो खाने से भी ले सकते हैं ना, तो फिर आप डाइट बता दो। मुझे अलग से कोई दवाई या फिर कोई कैप्सूल, कोई पाउडर मुझे नहीं लेना। ये कौन बोल रहे हैं? जिनको ये लग रहा है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एक विकल्प है, यानी कि डाइट का विकल्प है, डाइट के अलावा ये चीज हम लोग कर सकते हैं डाइट को छोड़ के। ऐसा नहीं है। डाइट भी जरूरी है और सप्लीमेंट भी जरूरी है। ये कोई विकल्प नहीं है, ये जरूरत है। आजकल के टाइम पे तो ज्यादा जरूरत है। तो ये आपको समझाना है। फिर आप देखो, पानी, पानी के साथ हम लोग लेने के लिए बोलते हैं कि अच्छा पूरा एक गिलास पानी लो, उसके साथ आप सप्लीमेंट लो। क्यों? क्योंकि पानी के साथ लोगे तभी जाके जो कोशिकाएं हैं हमारे बॉडी में, वहां पर जाके ये पोषक तत्व जो है अवशोषित होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आप देखना, बहुत सारे आपके यूजर ऐसे होंगे, कोई सप्लीमेंट लिया और आपको बोल रहे हैं नहीं मुझे जो है कब्ज का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर जो है मुझे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर एक आध ये मुझे सिम्टम हो रहे हैं। पूछो कितना पानी पी रहे हैं, क्योंकि पानी जितना पी रहे हैं उसके साथ भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है ना? क्योंकि लोग जो है चीज लेंगे, उसके बाद एक भी कोई चीज हुई, चाहे वो उनकी ही गलती से हुई हो, बात हम पे ही आती है। कहने नहीं नहीं, आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कॉन्फ्रेंस पे बात हुई है यूजर के साथ, और आप में से भी कोई, और ये बात हो रही कि नहीं मुझे ये लेने के बाद ही ये प्रॉब्लम हुआ। जब उनका पूरा जीवन शैली सुना, तब पता चला कि वो प्रॉब्लम थी नहीं, वो कुछ और ही चीज, वो खुद के लाइफस्टाइल में उन्होंने कुछ चीज जोड़ी थी, जो कि उनको दिखी ही नहीं, उनको लगा कि सप्लीमेंट ही गलत है। तो इसीलिए सप्लीमेंट गलत नहीं है, और सप्लीमेंट से साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, वो चीजें समझाना भी हमारा ही दायित्व है। आप देखो, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से अगर हमारे शरीर में पोषक तत्व ज्यादा हो गए, ये बहुत लोगों का टेंशन होता है, जैसे कि ये ज्यादा तो नहीं हो रहा है मेरे लिए। बहुत लोग बोलते भी हैं, और कोई कोई थोड़ा घुमा के बोलता है, उनको लगता है कि नहीं नहीं मेरे खाने से तो आ ही रहा है, तो अगर मैं ज्यादा लूं तो फिर ज्यादा लेने से अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो। जैसे कि शुरुआत में ही सर ने बोला था, सूरज सर ने, कि देखिए
आप दवाई जो है उसका आपका ओवरडोज हो जाता है, आप ज्यादा ले लेते हो, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये दिख दवाई की तरह रही है, लोगों को दिमाग में ये हो सकता है कि नहीं, अगर ये मैं लूं और कंटिन्यूअस, हम लोग क्या बोलते हैं कि आप इसको कंटिन्यूअसली, जैसे न्यूट्रिशन वुमन की बात करते हैं, क्या बोलते हैं कि आप इसको कंटिन्यूअस लो, जब तक आपका महावारी चल रहा है तब तक लो। उनको लगता है अरे वाह, डॉक्टर तो बोलते हैं कि 1 हफ्ता 10 दिन के लिए आप टैबलेट लो, उसके बाद बोलते हैं कि छोड़ दो। नहीं, तो हम उनको बोल रहे हैं टैबलेट है, उनको बोल रहे हैं आप पूरा अपना जब तक आपका महावारी चल रहा है तब तक लो, 20-25 साल तक। वो तो फिर सही नहीं है, दिमाग में ऐसा चलता है। तो हमको समझाना पड़ेगा कि पोषक तत्व सप्लीमेंट से ज्यादा नहीं होते हैं, राइट। हमें यह समझाना है। देखिए, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है, ये नाम बहुत लोगों ने कोरोना के टाइम से बहुत ज्यादा सुना है। आजकल ये नाम बहुत कॉमन हो गया है, पेपर में आप पढ़ोगे, न्यूज़पेपर में, आप न्यूज में देखोगे, ठीक है। हम लोग तो सुनते ही आते हैं क्योंकि हमारा काम ही है हेल्थ के ऊपर। तो WHO ने ना एक मात्रा रखी है पोषक तत्वों की, कि पोषक तत्व एक एज में कितना जो है आपको लेना चाहिए एक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो गर्भवती महिला है, बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चे हैं एज के, या फिर थोड़े किशोर किशोरियां हैं, तो हर किसी के लिए अलग अलग एक मात्रा, हर एक पोषक तत्व की उन्होंने जो है डिसाइड किया है, वो एक मात्रा उन्होंने बनाई है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, RDA। ठीक है, जिसको कि हम लोग RDA बोलते हैं। RDA से ये पता चलता है कि कितना पोषक तत्व आपको लेना चाहिए, और सप्लीमेंट जब बनाए जाते हैं उसमें उतना ही न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व डाले जाते हैं जो कि RDA के समान हो, या फिर RDA से थोड़ा कम हो, क्योंकि बाकी हम लोग डाइट से ले लेंगे। मतलब ये ध्यान रखा जाता है कि कुछ भी चीज आपके शरीर में ज्यादा ना हो। एक पॉइंट और भी है कि RDA, ये बहुत पहले हम लोग को क्या लगता था, और ये सच में ये बात थी, कि RDA मतलब कि जितना WHO ने बोला है कि इतना ही हमको लेना चाहिए, मतलब बात की बात, अगर हमको बोला गया है कि आपको 600 mg कैल्शियम लेना है, ठीक है, 600, ठीक है, और हमको लगा कि नहीं 600 के ऊपर चला जाएगा तो बहुत खराब हो जाएगा फिर, ठीक है। पर RDA क्या होता है कि रोजाना आपको कम से कम इतना लेना चाहिए, ये बात पे फोकस कीजिएगा, कम से कम, कम से कम कितना आपको हर एक पोषक तत्व लेना चाहिए आपके शरीर की नॉर्मल देखभाल के लिए, उसको हम लोग RDA में देखते हैं। ठीक है, कम से कम कितना, कम से कम मतलब इसके ऊपर भी तो होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर जो है आपको अपने शरीर को सही कंडीशन में रखना है, आपको स्वस्थ रखना है, कि भविष्य में आपको डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं हैं, ये समस्याएं आपको ना हो, प्रिवेंशन करना, रोकथाम करना, प्रिवेंशन करने के लिए हमको कुछ कुछ ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि ज्यादा भी लेना जरूरी होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं UTL। देखिए, UTL, अपर टॉलरेबल लिमिट, मतलब इतना तक हम लोग जो है ले सकते हैं, मतलब RDA है इतना, बस बात की बात बोल रही हूँ, RDA है इतना, ठीक है। अपर टॉलरेबल लिमिट मतलब इससे ज्यादा इतना हम लोग ले सकते हैं, हम लोग स्वस्थ रहेंगे इतना लेने तक, ठीक है। तो RDA तक लेना तो मिनिमम जरूरी है, तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा हर दिन। पर अगर हमको जो भी भविष्य में हमको रोग हो सकते हैं, जो कि आप सबसे पहले सेहत में पढ़ते हो, जो कि जो है आप सीख रहे हो, 20 टोटल और उसके साथ और 10 हमारे कंडीशन सेहत के जश्न में, तो आप देखते हो 30 कंडीशन, और इससे ज्यादा भी कंडीशंस आपको मिलते हैं। वो सारे हेल्थ कंडीशन से अगर हमको बचना है तो हमको अपर टॉलरेबल लिमिट तक हम लोग ले सकते हैं। पर अगर हमने नीचे तक छोड़ दिया तो शायद से हम लोग स्वस्थ उस मोमेंट के लिए, उस समय के लिए रहेंगे, पर भविष्य में रोकथाम करना, प्रिवेंशन करना, वो संभव नहीं होगा। इसीलिए RDA में एक अपर टॉलरेबल लिमिट भी होती है, मतलब इतने से इतना, ठीक है ना, इतने से इतना, मतलब कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा इतना, इतना आप ले सकते हो। और जब सप्लीमेंट्स बनता है वो लेवल सोच के ही बनाया जाता है, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर आप उसका अधिकतम लेवल भी ले रहे हो, कि मतलब किसी ने बोला है कि अच्छा ये 10 से 14, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी ने 10 लिया वो भी स्वस्थ है, पर कोई अगर 14 तक ले तो क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। वो बस रोकथाम के लिए कोशिश करें कि भविष्य में उनको कोई भी रोग जो है, जो कि वो पोषक तत्व के साथ रिलेटेड है, उस वो रोग उनको ना हो, इसमें कोई साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान
नहीं है। ठीक है, अभी आप देखो, ये बात याद रखनी है, क्योंकि कोई अगर आपसे ये पूछे कि मैं ये इतना लंबे समय तक कैसे लूं क्योंकि इससे मुझे नुकसान होगा, तो आप उनको ये वाला शब्द जो है हमको एकदम लिख लेना है और बार बार एकदम रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या? यूटीएल, ये शब्द, और क्या? आरडीए। आरडीए और यूटीएल, ये शब्द जो है हमको याद रखना है। तो उनको ये समझाना है कि ये आरडीए के हिसाब से ही बनाया गया है, और अगर आपको ये डर लग रहा है कि ये लेने से जो है आपको लंबे समय तक लेने से आपको नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपके शरीर में एक, जिस मात्रा में आपको लेने से प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम हो सकता है, उतना मात्रा में ही आप ले रहे हो, ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। फिर आप देखो कि क्या क्या हमको न्यूट्रिशन लगता है, आप सबको पता ही है ऑलरेडी। प्रोटीन, पीवीएमएफओ, पता है ना, प्रोटीन बहुत जरूरी है, खाने से सही मात्रा में नहीं मिल पाएगा। फिर आ जाता है विटामिन, राइट। फिर आ जाता है मिनरल्स। फिर आ जाता है फाइबर, एफ। एफ के बाद क्या आता है? क्या आता है एफ के बाद? क्या आता है एफ के बाद? सबको पता है। जिसका वीडियो ऑन है वो तो मैं ऐसे ही देख लूंगी। ऐसा होगा ना, आपका लिप्स ऐसा आएगा, इतना हिंट दूं? चलो। आ रहा है अभी अभी, अगर पूरा मैं ऐसा अनम्यूट करूँ तो सारा सबका ऐसा ओ एक साथ आएगा। ओ सबको पता है ना, ओमेगा 3, राइट, ये भी बहुत जरूरी है। राइट, तो हमने पीवीएमएफ की बात की, उसके बाद ओमेगा 3 भी आता है। वो भी ऐसा जरूरी पोषक तत्व है जो कि शरीर बना ही नहीं पाता है, इसलिए हमको लेना पड़ेगा। अभी आपको हर ये पॉइंट के बारे में बताना पड़ेगा, राइट। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, क्योंकि खाने से सही मात्रा में नहीं मिल रहा है, ओमेगा 3 तो मिल ही नहीं रहा है, राइट। एंटीऑक्सीडेंट भी इंपॉर्टेंट है, पीवीएमएफओ, ए भी है ना, एक ए जुड़ा है उसके साथ, फिर एंटीऑक्सीडेंट भी जरूरी है। और एंटीऑक्सीडेंट, ये टोटल जो 6 चीजें हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे और न्यूट्रिशन हैं जो कि जरूरी होते हैं, जैसे कि विटामिन बी 12 भी बहुत जरूरी है। इसका भी यूटीएल यानी कि अपर टॉलरेबल लिमिट, ये भी नाप के ही हम लोग सप्लीमेंट में डाल रहे हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात बतानी है। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन है जिसको कि हमको थोड़ा ज्यादा अगर लेंगे तो हमके हमारे शरीर में वो सही से अवशोषित होगा। ठीक है ना, सही से अवशोषित होगा। देखिए, जितना आप न्यूट्रिशन लेते हो, क्या उसका पूरा आपके शरीर में अवशोषित होता है? नहीं होता ना, पूरा नहीं अवशोषित होता। इसीलिए थोड़ा ज्यादा अगर लेते हैं, ये इंश्योर करने के लिए, समझने के लिए कि चलो सही है, सही है। जैसे कि हम लोग बैग पैक करते हैं ना, कभी कभी दूर जाना है, कहीं पे जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम है, कुछ है, बैग में 2 4 एक्स्ट्रा कपड़े रख ही लेते हैं ना। मतलब अगर अगर बारिश हो जाए, ठीक है, अगर कुछ हो जाए, एक्स्ट्रा अगर कुछ लगे तो तब तो एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना। ये वैसी ही बात है कि थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, खराब कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अभी आप देखो, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एलोपैथिक दवाइयों से बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है, ये भी समझाना पड़ेगा। कोई अगर आपको बार बार ये बोलता रहे, या फिर उसके चेहरे को देख के आपको लगे कि अरे भाई इसको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये दवाई नहीं है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, उंगली में गिनना है, लास्ट में पूछूंगी कितने पॉइंट्स मैंने बोले। ठीक है, कि क्यों ये एलोपैथिक दवाइयों से अलग है। सबसे पहला पॉइंट, जो एलोपैथिक दवाइयां होती हैं वो निर्धारित समय पे ली जाती हैं, कि इसी टाइम पे आपको लेना है। बोलते हैं ना कि अच्छा, ये खाने के आधे घंटे बाद, मतलब वो आधा घंटा 35 मिनट भी नहीं हो सकता, आधे घंटे में ही आपको लेना है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आप लंबे समय से तक जो है ले सकते हो। यही बात मैंने आपको पहले बोली कि डॉक्टर ने बोला कि ये आप 1 हफ्ते तक लो या फिर 10 दिन तक लो, और वो दवाई लिख के उतनी ही देते हैं, आप खरीद के भी उतनी ही लेके आते हो, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। और हम लोग तभी छोड़ देते हैं उसके बाद। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आपको लंबे समय तक लेना है, क्योंकि ये टेक्निकली हमारा भोजन को ही पूरा कर रहा है। खाना क्या छोड़ दिया है क्या हम लोग ने? नहीं छोड़ा है ना। कोई ऐसा बोले आपको कि नहीं, खाना तो बहुत खा लिया इसलिए अभी 1 महीना छोड़ दिया है, ऐसा कोई थोड़ी बोलेगा हमको कि अरे नहीं, खाना तो बहुत दिन से, अभी जीवन में अभी देखिए 27 साल जो है हो गया है, 27 साल मैंने खाना खाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि 1 साल के लिए छोड़ दूं। ऐसा थोड़ी होता है। खाना जैसे रेगुलर खाना होता है, सप्लीमेंट भी रेगुलर लेना होता है, रोजाना लेना होता है। दूसरा पॉइंट, एलोपैथिक दवाइयां जो है बीमारी के इलाज के लिए, इलाज पॉइंट पे फोकस कीजिएगा, ट्रीटमेंट, इलाज के लिए ये काम में आती हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हमको बीमार होने से बचाती है।
अभी ये तो कोई भी समझ जाएगा कि हमको बीमार होने से बचना है या फिर बीमार होए उसके बाद हमको इलाज करवाना है। बेस्ट है कि बीमार हो ही ना, खर्चा भी बहुत कम होता है। ये साल क्या है हमारा 2026, स्वास्थ्य का साल है ना। टीसी सर ने ये जो है अनाउंस किया है कि स्वास्थ्य का साल है, और स्वास्थ्य का साल ही कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं है कि 2026 ही स्वास्थ्य का साल होगा, 2027 फिर अनहेल्दी साल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस चलेगा। ठीक है, तो हमें इलाज से बचना है और हमें करना है रोकथाम कोई भी डिजीज का, तो हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि दवाइयों में अक्सर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे। इसीलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आप लंबे समय तक मत लो, क्योंकि लंबे समय तक लेंगे तभी जाके साइड इफेक्ट होगा। अच्छा, ये कितने लोगों को पता है कि दवाई जब हम लोग लेते हैं तो उससे साइड इफेक्ट होता है? पता है ना, एलोपैथिक दवाई, रासायनिक दवाई, होता है ना साइड इफेक्ट। एक बार मुझे याद है, मैंने कोई तो एक दवाई वो ली थी कुछ गले का इन्फेक्शन के लिए, मुझे याद है, और कुछ वो पिंक कलर का था, वो नाम तो याद नहीं है मुझे, बहुत ऐसा नाम पढ़ने तो दांत ही टूट जाते हैं, ऐसा ही होता है नाम रासायनिक दवाइयों का। तो वो जो है मुझे दिया गया था बस 2 हफ्तों के लिए, मतलब 2 पैकेट है, मतलब हर एक में अपना आई थिंक वो दो दो करके लेने का था, तो ऐसा 14-14 वैसा था। तो होता है ना कि अभी पैकेट में आता है तो अंदर से एक पूरी पर्ची निकलती है, तो वो पर्ची में पढ़ू, उसका मतलब 75% उसका साइड इफेक्ट ही लिखा हुआ है उसमें। मैंने 2-4 पढ़े, उसके बाद मैंने छोड़ देती हूँ, पढ़ना छोड़ दूं कि मतलब मन ही उब जाएगा कि ये लेना पड़ेगा अभी। ठीक है, अभी आप सोचो, ये सिर्फ एक दवाई का नहीं है, कोई भी दवाई आपके घर में पड़ी होगी, हालांकि आपके घर में शायद से कोई दवाई पड़ी नहीं होगी क्योंकि अपने को तो लगती नहीं है, वो अलग बात है। तो अगर कुछ कहीं पर से पड़ी होगी, एक बार आप गूगल में वो नाम डाल के देखो और साइड इफेक्ट लिखो, भर भर के साइड इफेक्ट आएंगे, मतलब आपको ऐसा रीड मोर आपको एकदम क्लिक करते ही रहना पड़ेगा, इतना साइड इफेक्ट है उसका। क्यों? क्योंकि केमिकल्स होते हैं ना उसमें। क्या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में कोई केमिकल्स है? नहीं, उसमें तो सिर्फ पोषक तत्व हैं जो कि हमको फायदा करते हैं। तो पोषक तत्व लेने के लिए हमको टेंशन थोड़ी करना है, नहीं, आराम से लीजिए। खाना खाने में टेंशन थोड़ी करते हैं, अरे नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अरे चावल, अरे चावल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अरे सब्जी, अरे सब्जी ये तो विटामिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, गाजर खा ली, इतना गाजर का हलवा खा लिया, अरे भाई मेरा विटामिन ए बहुत बढ़ गया, अरे कोई सोचता है? तो फिर सप्लीमेंट में क्यों सोचना है? नहीं सोचना है, क्योंकि खाना तो चलो बचने के लिए हमको हेल्प करे कि आप बचे रहो, जिंदा रहो, खुश रहो। पर सप्लीमेंट आपको सिर्फ जिंदा नहीं रखता, वो आपको, आप अच्छे से खुशी एकदम हेल्दी रहो, वैसे जिंदा रहो, वो आपका जो है वो देखता है। फिर आप नेक्स्ट देखो कि और क्या पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि लंबी बीमारियों में एलोपैथिक दवाइयां जो है आपको कुछ टाइम के लिए ही उस सिम्टम यानी कि उस दर्द या फिर उस भी कुछ भी आपको उस टाइम पे सिम्टम या फिर लक्षण हो रहे हैं, बस उसके ऊपर आपको काम करेंगे। जैसे देखो कि सर दर्द हो गया, आपने दवाई ली, 2 घंटा काम किया, 2 घंटे बाद फिर से सर दर्द वापस आ गया, ये दवाई में होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ऊपर ऊपर काम हो रहा है। ठीक है ना, ऊपर ऊपर काम हो रहा है। जैसे कि हम जहाँ पे रहते हैं, कभी आप आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे ना हर मतलब 2-3 महीने बाद रास्ते बन रहे हैं, पर टूट भी रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि कैसे बन रहे हैं रास्ते, मतलब रास्ते बन रहे हैं, फिर हर बार जो है मानसून आ जाता है, बारिश का मौसम आ जाता है, फिर धुल के चला जाता है तो ये होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि ऊपर ऊपर काम हो रहा है, अंदर अंदर रूट पे कोई काम हो नहीं रहा है। ठीक है ना, रूट कॉज पे काम करोगे तभी जाके हम लोग स्वस्थ होंगे ना। प्रॉब्लम जो है अंदर से है, ईंट जो है अंदर से खराब हो गई और आप ऊपर से जो है रंग लगा रहे हो, तो उससे 2-4 दिन वो सही रहेगा, उसके बाद फिर जो है वो ईंट क्योंकि खराब है अंदर से, घर तो गिरने ही वाला है फिर। तो वही बात है कि दवाइयां सिर्फ सिम्टम यानी कि लक्षणों के ऊपर काम करती है, वो भी कम समय के लिए। जैसे कि पेन किलर हो, वो दर्द के लिए काम करता है, सर दर्द की दवाई पर्टिकुलर सर दर्द के लिए काम करेगा, पेट दर्द की दवाई पेट दर्द के लिए, अपना खांसी जुकाम की दवाई उसके लिए। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो है रूट कॉज के ऊपर, जड़ के ऊपर काम करता है, ताकि आप अंदर से स्वस्थ हो। इसीलिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट काम करने में भी समय ज्यादा लेता है।
क्योंकि जब आप जड़ पे काम करोगे तो आपको समय तो ज्यादा लगेगा। तो कोई अगर आपको ये बात भी पूछे कि अरे दवाई, अरे ये तो मैंने ये दवाई ली थी तो उससे तो एकदम झट में 15 मिनट में सही हो गया था, तो उसमें आप क्या बोलोगे? क्योंकि उसने जड़ के ऊपर काम किया ही नहीं था। आप तो बात करो एसिडिटी की, एसिडिटी में आपको डकार आ रही थी, आपने ये जो है दवाई ले ली, उससे आपको फिर जो है 15 मिनट में आपको लगा कि आपको फील अच्छा हो रहा है। पर क्या वो ये आपको बोल रहा है कि इंश्योर कर रहा है कि हाँ फिर आपको कल और एसिडिटी नहीं होगी? होगी ना, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। सप्लीमेंट आप कंटिन्यूअस लेते हो, आपको अंदर से स्वस्थ करता है, जड़ों के ऊपर, मेन प्रॉब्लम की जड़ के ऊपर काम करता है और प्रॉब्लम दूर हटाता है। 5 नंबर पॉइंट क्या है कि एलोपैथिक दवाइयां जो है, इनके दुष्प्रभाव होते हैं, ऑलरेडी बोला मैंने आपको, साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का कोई भी दुष्प्रभाव होता ही नहीं है, क्योंकि बनता ही तो खाने से है ना। क्योंकि चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिला, ठीक है, जो कि आपको, चलो बात की बात है, अंडे जो है, अंडे, अंडे से विटामिन बी 12 मिलता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो लोग वेजिटेरियन हैं यानी कि शाकाहारी हैं, उनको ऐसे बहुत सारे विटामिन मिनरल्स नहीं मिलते हैं, विटामिन बी 12 नहीं मिलता उनको। पर अगर सप्लीमेंट में मिल रहा है तो वो चाहे वो खाना खाए ना खाए, उनको वो न्यूट्रिशन मिल रहा है। और वो न्यूट्रिशन कम होने की वजह से जो समस्या होती है वो भी उनको नहीं हो रही है, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि खाने से ही तो बनाया जा रहा है वो। फिर आप देखो कि एलोपैथिक दवाइयां, इससे एसिडिटी भी बहुत होती है। देखना, बहुत सारी दवाइयां जब लिखी जाती है ना, तो उसके साथ साथ एंटासिड भी दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं, कि सबसे पहले सुबह उठ के आप एंटासिड लो, उसके बाद आप ये दवाई लो। अगर वो छूट जाएगी तो आपको बहुत एसिडिटी या फिर गैस की प्रॉब्लम होगी। मतलब डॉक्टर को ऑलरेडी पता है कि उससे आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। आप देखो, आप जो एंटासिड ले रहे हो उससे भी आपका पेट का प्रॉब्लम हो रहा है, आप जो दवाई ले रहे हो एंटासिड के अलावा लोगे तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब साइड इफेक्ट धर साइड इफेक्ट, मतलब एक साइड इफेक्ट को सही करने के लिए दूसरा दवाई, दूसरा दवाई से और साइड इफेक्ट, फिर तीसरा दवाई, मतलब कंटिन्यूअस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में आपको एसिडिटी कम होती है, बढ़ेगी नहीं। न्यूट्रिचार्ज बायोएज लेते हैं ना, एसिडिटी होती है? नहीं। कुछ भी खा लो, हमारा तो शेड्यूल ही खराब है, कभी कभी टाइम ही नहीं होता सही से खाने का। कहाँ मतलब सेशन करके अभी चलो बैठे 9-10 बजे खाएंगे कभी कभी। हालांकि हम लोग हेल्दी होने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी हो जाता है। पर हमको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि और जड़ से प्रॉब्लम जा रहा है। फिर आप देखो, बहुत सी ऐसी एलोपैथिक दवाइयां होती हैं जिसको आप एक साथ लोगे तो आपको नुकसान हो जाता है। इसीलिए बहुत लोग हमको भी पूछते हैं, आप देखना, कि अरे नहीं मैं न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज व्यू सब एक साथ, मैंने कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन है ना। जैसे खाना भी तो ऐसे मिला करके पूरा खिचड़ी बना के खाते हैं कभी कभी हम लोग, कुछ प्रॉब्लम होती है क्या उससे? कुछ नहीं होती। सेम चीज, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो है, बिना किसी नुकसान के आप एक साथ एकाधिक सप्लीमेंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर एलोपैथिक दवाइयां एक साथ बहुत सारे लोगे, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाएंगे, आपका तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। कभी कभी होता है, आप देखना, कि आपने एंटीबायोटिक लिया बहुत लंबे समय तक, उसके बाद आपका पेट खराब हो गया, फिर आपको पेट खराब की दवाई लेनी पड़ रही है, होती है ना। तो सेम चीज, फिर आप देखो कि दवाई के कारण शरीर में पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वो कम हो जाता है। ये सेम रीजन है, ये जो पेट का प्रॉब्लम होता है ना, जैसे कि आप पेन किलर लेते हो, या फिर जो है आप लंबे समय तक एंटीबायोटिक ले रहे हो, आप देखना कि आपका जो शरीर है ना, वो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण खाने से भी सही से नहीं ले पाएगा। आपको भूख ही नहीं लगेगी, खाने का स्वाद ही नहीं आएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पेट जो है कंटिन्यूअस खराब रहे, और दवाई बंद हो गई फिर धीरे धीरे करके वो सही होगी। वो इसलिए होती है क्योंकि दवाई हमारा पोषक तत्वों का अवशोषण जो है खराब कर देता है, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्या करता है, एकदम उल्टा। क्योंकि तो बना ही पोषक तत्वों से है ना, तो पोषक तत्व जो है आपके शरीर में अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब होंगे। फिर जो है आप देखो कि दवाई के कारण कभी कभी, बहुत बार एक्चुअली, कभी कभी नहीं बहुत बार आपको थकान कमजोरी महसूस होगी, नींद, देखना एलर्जी की दवाई लेते हैं, नींद ही नहीं खुलती, मतलब दोपहर तक सो रहे हैं, नींद खुल ही नहीं रही है, एलर्जी की दवाई ली है आपने, होता है। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में आपको सक्रिय और मजबूत बनाता है। हम सब लोग सक्रिय हैं, मजबूत हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं, सुबह सुबह निकले थे, फील्ड में गए, अभी तक कभी कभी कुछ कुछ लोग तो अभी भी फील्ड में ही हैं और बैठ के सेशन सुन रहे हैं, और फील्ड में प्रोग्राम खत्म होगा फिर फील्ड में जाएंगे, राइट। पर हम लोग सक्रिय तो है ना, नींद थोड़ी आ रही है हमको, हम तो आराम से बैठे हैं। कहीं की जगह पे तो बहुत ठंडी है अभी तो, ठीक है, पर फिर भी हम लोग आराम से बैठे हैं, क्यों?
क्योंकि हम लोग सक्रिय हैं और मजबूत है अंदर से, सप्लीमेंट लेते हैं कंटिन्यूअसली इसीलिए। ठीक है। एलोपैथिक दवाइयों से आप देखो, जब भी उसको किसी ना किसी के ऊपर टेस्ट तो किया जाएगा ना, वो टेस्ट ऑलवेज जो है जानवरों के ऊपर किया जाता है, चाहे वो अपना चूहे हो, गिनी पिग हो, उनके ऊपर। पर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो है ये इंसानों पर टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये इंसान के खाने वाली चीज ही तो है, इसलिए उनके ऊपर टेस्ट किया जाता है। तो जानवरों का भी कोई क्षति हमारे प्रोडक्ट से नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो हमारा, क्योंकि आपको भी लगेगा ना कि अरे मेरा दवाई किसी और, किसी चूहे वगैरह के ऊपर, उसके ऊपर वो ट्राई की गई, उस बेचारे की क्या गलती थी, राइट। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, क्योंकि न्यूट्रिशन तो हम ही लेते हैं ना, तो हमारे ऊपर ही टेस्ट हो रहा है, राइट। फिर आप देखिए कि एलोपैथिक दवाइयां जो हैं वो आपका डॉक्टर का पर्चा कटेगा तब जाके आपको मिलेगा, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के लिए किसी भी डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने सोच से वो चीज लोगे, क्योंकि वो तो खाने की ही चीज है। तो नेचुरली ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि डॉक्टर वो लिख के दे, आप खुद भी ले सकते हो। इसलिए हम कोई भी यहाँ पे जो कि हमारे सिस्टम में है हम लोग दे सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में आप देखोगे, हमारे सारे सप्लीमेंट्स में FSSAI का मंजूरी होता ही है, क्योंकि ये आवश्यक है। अगर वो नहीं है तो वो बाजार में वो प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता। हर एक प्रोडक्ट आपके सामने कुछ भी पड़ा होगा, आप चेक कर लो, FSSAI का स्टैंप होगा ही। मतलब कि इसका आवश्यकता जो है इसके लिए, और मंजूरी है, इसीलिए सारे प्रोडक्ट्स जो है बाजार में है, क्योंकि उन्होंने इस प्रोडक्ट को मंजूरी दी है, राइट। तो कोई भी सप्लीमेंट में आपको ये प्रॉब्लम्स फिर आएंगी ही नहीं। तो इतना कुछ अच्छा है तो फिर डेफिनेटली हमको सप्लीमेंट्स लेने ही चाहिए, क्योंकि पहले क्या बोला जाता था कि सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज और सप्लीमेंट इसके ऊपर बताया जाता था। आजकल क्या बोल रहे हैं हम लोग, सीड्स, क्योंकि जरूरी है। तो सीड्स का फॉलो करेंगे। आप देखो किस दिन ये आपका मतलब एकदम फिक्स्ड है कि नहीं, चलो आज जो है हम लोग सही से सोएंगे, आज हम लोग टेंशन कम लेंगे, आज सही से खाना खाएंगे, आज जो है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ये चाहते तो सब हैं, पर हर दिन क्या हो पाता है? नहीं, कभी कभी हो जाता है कि चलो टेंशन कुछ आ ही गई, ऐसा टेंशन की परिस्थिति तो टेंशन होगी। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि नींद खराब हुई है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि शायद से खाना जो चाह रहे हैं हम लोग, खाना उतना टाइम ही नहीं है या फिर बना नहीं पाए, कुछ भी है। और कभी कभी ऐसा होगा कि इतना काम है कि एक्सरसाइज करने का टाइम मिल नहीं पाए एक आध दिन में। पर सप्लीमेंट रोज का है, आप कहीं पर भी हो आप ले सकते हो, ताकि आप सक्रिय रहो, मजबूत रहो। इसलिए अगर अगली बार से कोई ये क्वेश्चन करे कि अरे सप्लीमेंट तो जरूरत नहीं है, तो आशा करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप समझ चुके हो कि क्या क्या बोलना है उनको फिर।